हाँ तो बच्चों, हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने वेक्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने टाइप्स ऑफ जो वेक्टर्स हैं वहां तक हम पहुंच गए थे। और आज हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन टू पोलर रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन टू रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का कन्वर्शन, है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर टू पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो मान लीजिए आपका एक वेक्टर है आर वेक्टर, इसका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब इसको मैं पोलर में कन्वर्ट करना है तो हम इसके लिए कार्टेशियन सिस्टम के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस, और ओरिजिन से ये आपका जो वेक्टर है ये जो एक पार्टिकल है, मान लीजिए ये x कॉमा y पर इसकी पोजीशन है। तो इसका बेटा अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो ये कितना होगा? ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट ये आपका हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बेटा ये एक्स एक्सिस पर इसकी लेंथ होगी, ये एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और सिमिलरली हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई पर तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई होगा, ठीक है। और ये वाई है तो ये भी आपका इसके पैरेलल डिस्टेंस ये भी वाई होगा और ये एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है। अब अगर हमें इसे पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, तो हमको इसे इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा आर वेक्टर इक्वल्स टू आर कॉमा एंगल थीटा, है ना। यानी हमें इसके लिए पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक तो आर की वैल्यू निकालना है और एक एंगल थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालते हैं। क्या ये मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक आर के बराबर होगा, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो x अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा r की वैल्यू क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यह मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर का। अब एक हमको एंगल चाहिए, तो ये जो थीटा है एंगल थीटा, बेटा अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में बात करें तो हमें जनरली क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई दिया हुआ होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में टेन जो रेशियो 10 है वही एक ऐसा रेशियो है जिसमें वाई भी आएगा और एक्स भी आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो थीटा आपका वाई है, सॉरी परपेंडिकुलर आपका इस केस में वाई होगा और बेस एक्स होगा, तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहां से आप एंगल निकाल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 4,4, क्वेश्चन नंबर 2 है 1,1 और क्वेश्चन नंबर 3 है 3,4। अब आपको इन तीनों को क्या करना है? इनका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन भी करना है और इनका पोलर रिप्रेजेंटेशन भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या x की वैल्यू 1 दी हुई है, सॉरी x की वैल्यू 4 दी हुई है और y की वैल्यू भी 4 है ना। इस केस में जो कि हमारा r वेक्टर होता है वो होता है x आई कैप प्लस y जे कैप, है ना। तो
पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप। ये बेटा इसका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, 4i कैप प्लस 4j कैप। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो क्या बेटा r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, तो क्या r इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया, जिससे r की वैल्यू 16 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 32 आ गई, है ना। आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता, बस अभी हम यहीं तक कर रहे हैं। एंगल की बात करते हैं, क्या एंगल tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स होगा? बेटा y की वैल्यू भी 4 है, x की वैल्यू भी 4 है, 4 4 कट। हमारा बच्चा बेटा tan थीटा इक्वल टू 1 आया, और tan 45 की वैल्यू ये बेटा होती है 1, तो 10 से 10 कैंसिल, यहां से हमारा थीटा आ गया इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1,1। तो यहां से r वेक्टर की वैल्यू क्या i कैप प्लस j कैप हो गई, और अगर tan थीटा की बात करें, tan थीटा क्या ये y अपॉन एक्स होगा, यानी 1/1, तो tan थीटा बेटा आ गया इक्वल टू 1। अगेन tan 45 ये होता है 1, तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री। तो ये जो आपका r वेक्टर है, हम इसे लिख सकते हैं, अच्छा इसका हमने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, तो मैग्नीट्यूड अगर इसका हम निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया बेटा 1 प्लस 1, जो कि हो गया अंडर रूट 2 के बराबर। तो r वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारी √2, 45 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 3,4, ठीक है। ये समझने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का एक स्पेशल ट्रायंगल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेटा हम कुछ क्लासेस बाद 4-5 जब ये हमारा वेक्टर कंप्लीट होगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्लासेस लेंगे जिसमें हम नीट ओरिएंटेड चीजें, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होती हैं, नीट ओरिएंटेड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल जिन चीजों की जरूरत है हम वो सीखते हैं। चलिए, तो एक स्पेशल ट्रायंगल देखते हैं। ये आपकी उसकी एक साइड हो गई, ये सेकंड साइड, और ये थर्ड साइड, ठीक है बेटा। ये मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 3 है, तो जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे एंगल 90 डिग्री, तो बेटा इसकी वैल्यू 5 आएगी। तो बेटा 5 और 3 के बीच में जो एंगल होगा, ये एंगल हमेशा 53 डिग्री होगा, और एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 37 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। ध्यान रखना है 5, 3 के बीच में एंगल 53। अब बेटा ये रेशो हमेशा मेंटेन रहेगा। मान लीजिए अगर ये 40 है तो ये 30 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 आएगी। ये 400 है, ये 300 है, तो इसकी वैल्यू 500 आएगी। और अगर ये 0.4 है और ये 0.3 है, तो इसकी वैल्यू 0.5 आएगी। पर ये एंगल मेंटेन रहेंगे 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो अब हमें इन एंगल्स की वैल्यू निकालना है। cos 37, tan 53, tan 37, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। सबसे पहले हम cos की बात करते हैं। चलिए cos 37 डिग्री, चलिए cos 37 की बात करते हैं। 37 डिग्री के लिए अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो cos क्या होता है बेटा, cos होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 बेस हो गया और हाइपोटेनियस 5 है, तो cos 37 की वैल्यू आ गई 4/5। साइन 37 की बात करते हैं तो बेटा साइन 37 ये होता है 37 के लिए आपका जो 3 है ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस 5, तो साइन 37 की वैल्यू आ गई 3/5। टेन 37 की बात करते हैं तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है। सिमिलरली अगर हम cos 53 डिग्री की बात करते हैं तो बेटा ये आएगा 3/5। साइन 53 डिग्री की बात करते हैं ये होगा 4/5। और अगर tan 53 की बात करते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू होगी 4/3। ठीक है। अब यहां से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसे देखते हैं। तो हमें निकालना है, हमें जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 3,4 दे रखे हैं, है ना। तो 3,4 ठीक है। तो बेटा अगर हम इसका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा 3ik प्लस 4jk। ठीक है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा ये होगा √3² प्लस 4² जो कि आएगा हमारा 5, जैसे हमने पिछले देखा था, अभी हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल को देखकर। और बेटा इसका एंगल निकालना है तो टेन थीटा ये बेटा होगा y/x। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, y हमारा 4 है और x हमारा 3 है और 4/3 हमारी, हम जो देखा था 4/3 टेन के किस एंगल के लिए आई थी, 53 डिग्री के लिए। ठीक है। तो tan 4/3 होता है tan 53 डिग्री। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, थीटा हमारा आ गया 53 डिग्री। ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्मेट में इस तरीके से 5,53 डिग्री, जिसमें मैग्नीट्यूड 5 आ गया और इसका जो डायरेक्शन एक्स एक्सिस से ये 53 डिग्री आ गया। ठीक है। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से होगा, ये 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इस जगह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 से लेंगे क्योंकि y की वैल्यू 4 है। यहाँ पर हमारा वेक्टर जाएगा। ठीक है। ये वेक्टर होगा हमारा। और बेटा ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल एक्स एक्सिस से, ये एंगल एक्स एक्सिस से होगा 53 डिग्री। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नंबर 2, कन्वर्जन नंबर 2 फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा आपका जो पोलर फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है r एंगल थीटा, और रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है बेटा r = xik प्लस yjk। इसको समझने के लिए हम ग्राफ से समझते हैं इसको कार्टेशियन सिस्टम के अंदर।
ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट की पोजीशन आप दोगे एक आर वेक्टर से। ये जो आपका आर वेक्टर है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बेटा आर होगा, और मान लीजिए इसका एंगल थीटा है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। अब इसको समझने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो ये वैल्यू इसकी एक्स हो गई। वाई एक्सिस पे गिराते हैं परपेंडिकुलर, ये आपकी वैल्यू वाई हो गई, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू भी, ये भी वाई होगी, है ना। तो अगर हमें एक्स की और वाई की वैल्यू चाहिए, अगर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है इसको, तो आपको एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए, वाई की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो क्या बेटा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर बेस एक्स है और हाइपोटेनियस आर है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई मेरी एक्स अपॉन आर, और आर को मैं उस तरफ लेकर चले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू क्या आर कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, ये एंगल 90 डिग्री का मेरा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, तो साइन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए वाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आर, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो क्या मेरा मेरा जो वाई है, क्या ये आर साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इन दोनों से मेरा जो एक्स की और वाई की वैल्यू निकल कर आ गई। तो मेरी एक्स की वैल्यू जो थी वो थी आर कॉस थीटा, और वाई मेरा निकल कर आया था आर साइन थीटा, ठीक है बेटा। इसका एक और सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। अब इस बार जो एंगल दे रखा है बेटा वो वाई एक्सिस से दे रखा है, थीटा। ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मुझे बेटा अगेन वाई और एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये मेरी वैल्यू अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये अगर मैंने इतने डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूँ, तो ये भी एक्स मेरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो वाई है ही, वाई एक्सिस पर। अब इस केस में मैं कॉस थीटा निकालता हूँ, कॉस थीटा ये होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए इस बार तो बेस वाई है और हाइपोटेनियस आर ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा आ गई, है ना। और अब अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, तो क्या बेटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, क्या इसकी वैल्यू थीटा के लिए एक्स परपेंडिकुलर होगा, तो क्या एक्स अपॉन आर आ गया। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो क्या मेरी एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा के बराबर आ गई। तो ये दो वैल्यू आ गई, एक एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा और एक्स की वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा और यहाँ पर वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, ठीक है। कुछ चीजें समझ में आ रही है क्या। देखिए पहले हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, तो थीटा यहाँ पर एक्स के साथ अटैच है, तो एक्स की वैल्यू में कॉस आ रहा है ना, और यहाँ पर थीटा वाई के साथ अटैच है, तो वाई की वैल्यू में कॉस आ रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि थीटा एंगल जब भी जिस एक्सिस के साथ अटैच होगा वहीं पर कॉस आएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से एक्स की वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमारा जो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है वो
इस फॉर्मेट में होगा एक्स आई के प्लस वाई जे के। तो इससे बेटा हम जो हमने प्रीवियस एक्स की और वाई की वैल्यू निकालना सीखी है, इससे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू 5 कॉमा 53 डिग्री, है ना। तो मुझे इसको एक्स एक्सिस में करना है। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में बनाकर देखता हूं तो बेटा ये मेरा मान लीजिए एक्सिस से एंगल दे रखा 53, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। ये मेरी वैल्यू 5 है ना। तो मुझे एक्स निकालना है, एक्स। तो ये एक्स इसके साथ ही अटैच है, तो क्या ये 5 कॉस 53 डिग्री होगा, है ना। और कॉस 53 हमें वही ट्रायंगल बना कर देखते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड, ये मेरा 4, ये 3 और ये 5, तो ये 53 है, ठीक है। ये 37 है, तो ये 5 होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो cos 53 यानी 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू मेरी आ गई 3, ठीक है। y की बात करते हैं, y इक्वल टू होगा आपका 5 साइन 53 डिग्री, ठीक है। अब y इक्वल टू 5 साइन 53 डिग्री अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो बेटा ये होगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 4। अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, आर वेक्टर हमारा होगा 3i केप प्लस 4j केप, 3i केप प्लस 4, y की वैल्यू 4 आई थी, 4j केप, ठीक है। अब हमारी क्लास यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज वेक्टर्स की।